Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to sort out that what can be the right order of adverbs. क्वेश्चन ये है कि अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब्स आ जाएं तो उसकी तरतीब क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। अच्छा, इसके लिए ना एक बड़ा कॉमन सा रूल फॉलो करते हैं हम लोग कि ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स जो होता है वो जनरली मैनर, प्लेस एंड टाइम होता है। मैनर, प्लेस एंड टाइम, ठीक है जी। ये हमारे पास एक जनरल सा इसका ऑर्डर होता है, और इसके साथ ही दूसरे नंबर पे हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम होता है। ये दो आप कह लें कि इसकी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, मैनर, प्लेस एंड टाइम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। अच्छा, इन दोनों को मिला के हम लोग इसका एक जनरल ऑर्डर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रॉयल ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब्स। उसमें हम ये कहते हैं कि मैनर, प्लेस, मैनर प्लस प्लेस प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम प्लस अगर कोई पर्पस आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं जनरल ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब्स। ठीक है जी, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड पर्पस। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हो सकती है कि ही वॉज वेलकम्ड नाइसली। अब ये आपके पास यहाँ पे वेलकम्ड जो है वर्ब है, और ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है जी। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, सपोज आई से ही वॉज वेलकम्ड nicely at the airport, तो अब यहां पे आपके पास ये वर्ब है, ये नाइसली एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट द एयरपोर्ट एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कि मैनर प्लस प्लेस। समझ रहे हैं? इसी सेंटेंस को वंस अगेन आई राइट, ही वॉज welcomed nicely at the airport yesterday. He was welcomed nicely at the airport
येस्टरडे। तो अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो वही वेलकम्ड जो है ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी कि हमारी जो तरतीब थी, फर्स्ट रूल जो हमने कहा मैनर, प्लेस एंड टाइम। अच्छा, इसमें ना अगर हमारे पास कोई ट्रैवल वर्ब आ जाए तो फिर ये थोड़ा सा इसमें चेंज आता है इस रूल में। जैसे इफ आई से दैट ही वॉज ट्रेवलिंग टू लाहौर, ही वॉज ट्रेवलिंग टू लाहौर येस्टरडे। तो अब यहां पर आपके पास ट्रेवलिंग जो है ये वर्ब है, टू लाहौर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑब्वियसली एडवर्ब का काम करती है। तो लेकिन अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया है, एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया है ये। और येस्टरडे जो है यहाँ पे एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड में ही आ रहा है। अब इसमें होता ये है माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड कि अगर तो ट्रैवल वर्ब्स आ जाएं जिसमें ट्रैवल हो सकता है, वेंट हो सकता है, इसमें फिर जो पैटर्न होता है वो प्लेस, मैनर एंड टाइम। अब ये ऊपर मैंने जगह इसीलिए छोड़ी थी, वो क्या होता है फिर प्लेस, मैनर एंड, यानी कि एक और सेट लिखें, प्लस टाइम। ये एक और अरेंजमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रैवल वर्ब्स के साथ होता है। ट्रैवल वर्ब्स में मैंने आपको बताया कि ट्रैवल हो सकता है और वेंट, गो वगैरह हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ट्रैवल वर्ब्स हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास हमने कहा कि ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम हो सकता है। तो उसकी जो एग्जांपल लेंगे हम वो ये लेंगे कि इफ आई से दैट आई विल विजिट कलाम, आई विल विजिट कलाम for 10 days in the winter, for 10 days in the winter। तो अब यहाँ पे आपके पास ये for 10 days जो है ये क्या है, एडवर्ब है और ड्यूरेशन है। इन द विंटर क्या है, एडवर्ब है और टाइम है, यानी कि ड्यूरेशन प्लस टाइम। विजिट जो है ये आपका वर्ब था, समझ रहे हैं जी। तो ये आपके पास दूसरा मैनर आ गया। अब आप आ जाएं कि आपके पास जो रॉयल ऑर्डर हमने लिया था, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस, उसको आप कैसे डील करेंगे। उसमें अगर मैं ये कहता हूं कि जैन स्विम्स, जैन swims enthusiastically in the pool
इन द पूल एवरी इवनिंग, इसी सेंटेंस को आगे लेके जा रहा हूँ, एवरी इवनिंग बिफोर डस्क टू कीप इन शेप, टू कीप इन शेप। तो अब यहां पर आपके पास स्विम्स जो है ये वर्ब है, एंथुजियास्टिकली एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इन द पूल एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। समझ रहे हैं जी बात को? एवरी इवनिंग एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बिफोर डस्क एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टू कीप इन शेप भी एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ पर्पस है। गेटिंग माय पॉइंट जी? तो ये हमारे पास रॉयल ऑर्डर हो सकता है। इसकी और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, जैसे इफ आई से दैट जैन वॉक्स impatiently into town every morning before work to get a newspaper. Zan walks, बल्कि लिख ही लें इसको भी, Zan walks impatiently into town every morning before work to get a newspaper. ठीक है जी? तो यहां पे भी अब आपके पास वॉक्स जो है ये वर्ब है, impatiently manner, into town place, every morning frequency, before work time, to get a newspaper purpose. तो manner, place, frequency, time and पर्पस। ठीक हो गया जी? तो ये हमारे पास जनरल ऑर्डर्स हैं एडवर्ब्स के। इसके अलावा भी इसका एक और सेट ऑफ रूल्स भी होता है। वो सेट ऑफ रूल जो है वो वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज, ये यहाँ पे ऊपर ही चले जाते हैं, जहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिखे जी, वर्ड प्लस फ्रेज प्लस क्लॉज, यानी कि इसमें आपके पास स्मॉलर, बिगर एंड बिगर, तो ये भी एक वर्ड और दिया जाता है एडवर्ब्स के लिए। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो ये हो सकती है कि दे अराइव्ड बैक, they arrived back at night while I was sleeping। तो ये आपके पास वर्ब है अराइव्ड, बैक वर्ड है एडवर्ब, एट नाइट फ्रेज है एडवर्ब, और वाइल आई वॉज स्लीपिंग क्लॉज है एज एन एडवर्ब।
बात को समझ रहे हैं जी? तो ये भी हमारे पास एक ऑर्डर हो सकता है। तो ये टोटली गेम है जी एडवर्ब्स की, यानी कि इससे और कोई एडवर्ब ऑर्डर नहीं आएगा। बड़ा सिंपली हमने कहा कि हम इसको कंक्लूड करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि एडवर्ब्स जो हैं दे कैन बी ऑफ मैनर, प्लेस प्लस टाइम। फिर मैंने आपको बताया कि एडवर्ब जो है अगर तो ट्रेवल वर्ब आ जाए, यहां पे लिखें ट्रेवल वर्ब प्लस, तो फिर हमने कहा कि प्लेस मैनर एंड टाइम, प्लेस प्लस मैनर प्लस टाइम। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि ड्यूरेशन प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि रॉयल ऑर्डर होता है जिसमें मैनर प्लस प्लेस प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम प्लस पर्पस। पर्पस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पीछे भी पी आया हुआ है प्लेस के लिए। और लास्ट जो मैंने आपको बताया वो है वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज। वर्ड प्लस फ्रेज प्लस क्लॉज। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैप।